जैन कैडेट्स एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा बीएनसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 है उसके लिए जो हमारा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कैडेट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसके अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखने वाले कैडेट जो पहला जो क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सबको पता होगा, सबको रटा होगा स्कूल में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के जो फाउंडर है वो कौन है, महावीर जैन साहब, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो क्रेडिट आता है, व्हाट इज द सेक्रेड स्कल्पचर ऑफ सिखिज्म। जो सिखिज्म है वो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब ये इनकी जो सेक्रेड जो है स्कल्पचर है, जैसे हमारे गीता है हिंदुओं की, ठीक है, कुरान है, बाइबल है, इस तरह से अलग अलग। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम किन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है जी, आपको याद रखना है। उसके बाद में कैडेट्स एक तो सीधा नाम आ सकता है वंदे मातरम, या फिर आपको बोल सकते हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, इस तरह से। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो जो है हमारा कब था, 1942 के अंदर। व्हाट इज द सेक्रेड स्कल्पचर ऑफ हिंदुइज्म, जो हमारा सिखिज्म की वो कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब, और जो हिंदुइज्म की कौन है, द भगवत गीता, ठीक है, इस तरह से आपको ये याद करनी है। और जो कुरान है, बाइबल है, इस तरह से। द स्लोगन जय जवान जय किसान इज गिवन बाय, किन्होंने दिया था जय जवान जय किसान, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने ये नारा दिया था। हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो आयरन मैन लौह पुरुष कौन है, लौह पुरुष, ठीक है। ये किन आयरन मैन ऑफ इंडिया को कौन है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये जो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष। ये इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी, आपको पता होगा, गुजरात के अंदर। तो इनकी जो मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है ये वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में क्या है, सबसे हाईएस्ट है। तो आप हमें क्या बताएंगे, कितनी हाइट है इसकी, ठीक है, कमेंट्स में हम देखेंगे कि कैडेट से कितना ध्यान से सुनते हैं, तो हमें बताएंगे कि कितनी हाइट है और हाईएस्ट है, कितनी हाइट है इनकी, ठीक है। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में कैडेट्स हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज इंडिया नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, वो कब जो है इस्टेब्लिश हुई थी, 1885। जो कांग्रेस है, प्रेजेंट में जो कांग्रेस है, ठीक है, वो कब बनी थी। जैसे आपका बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, ठीक है, ये INA अलग चीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे थे सर A.O. हुमे। इन्होंने जो है कांग्रेस, जो मतलब जो डिप्लोमेट्स थे या फिर जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया के, उनसे मतलब बातचीत करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, बेसिकली समस्या सुनने तो ऐसा कुछ था नहीं, पर फिर भी डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। हु हैज डिस्कवर्ड इंडियन नेशनल आर्मी, ये आपका INA, ठीक है, देख इन्होंने स्टैब्लिश की थी आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ठीक है। खजुराहो इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो खजुराहो आजकल जो है बड़े फेमस हैं हमारे जो है आपके जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ठीक है, तो ये जो आपके खजुराहो उधर मतलब आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में। तो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, बागेश्वर धाम पहुँचना है, तो आप खजुराहो जा करके और फिर वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपका मध्य प्रदेश में है खजुराहो। एक तो छतरपुर है, खजुराहो है, फिर ये सब मध्य प्रदेश। हु वाज नोन एज लोकनायक, लोकनायक किनको जाना जाता है, लोकनायक हमारे जो है जयप्रकाश जी हैं, ठीक है, ये पॉलिटिशियन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की कैपिटल क्या आपका शिलोंग है, ठीक है। और सिक्किम की बात करें तो कौन सी आपकी गंगटोक है, और आसाम की क्या दिसपुर, और गोवा पणजी। इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं, आपके ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है, सभी कैडेट्स को जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। कारगिल इज ए पार्ट ऑफ, कारगिल क्या है और ये कहाँ पे, जैसे कारगिल आपका, कारगिल इज ए पार्ट ऑफ लद्दाख। और अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, जो हमने प्रीवियसली आपको जो वीडियो में बताया था वो आपका काराकोरम में, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, मेडल इन इंडिया, तो आपका क्या है, परमवीर चक्र, ठीक है, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो PVC है, ठीक है, आपको जो है इनके नाम भी याद होने चाहिए किस किस को मिला हुआ है परमवीर चक्र। तो जी आप जो है कोई अगर लाइव है तो उनका भी नाम आ सकता है, पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन है जो मतलब जिंदा है, या फिर पोस्ट मसली मरणोपरांत किनको मिला है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। 21 जो हमारे PVC हैं वो हमने वैसे वीडियो में कवर कर रखे हैं। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी आपकी निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है। अगर बात करें नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपकी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। व्हाट इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का फोक डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी, ठीक है, फोक डांस की जो लोक नृत्य है। और जो बात करें अगर हम डिम्सा एक डांस होता है, ठीक है,
वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। वेयर इज द पॉपुलर प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का जो है पॉपुलर प्लेस कहाँ पे आपका जो है, बिहार। देखो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, यहाँ पे देखो गया और गायत्री, ये फर्क है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, आप गया इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या, बिहार, बिहार के अंदर ही तो है आपका वो। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ये आपका सिंपल सा आपको याद रखना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को जो है आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। वेयर डिड द जलियांवाला बाग मसाकर टेक प्लेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका जो 1919 में हुआ था, ठीक है। वेहन डिड, ये आगा वेहन डिड, ठीक है। वेहर की बात करें तो पंजाब में आपका हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला, केरला की तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो तिरुवनंतपुरम क्या है, केरला की कैपिटल है, तो स्टेट की कैपिटल है, जो हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी कैपिटल है, ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए एज ए एनसीसी कैडेट। वेयर इज द कोलार गोल्ड फील्ड फाउंडेड, जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो आपकी कर्नाटक में मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन, वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, सोशली अवेयर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में कैडेट्स हमारे पास में जो आता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ गुड सिटीजन्स ड्यूटी, ठीक है। क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उसको क्या करना चाहिए हमें, केयर एंड प्रोटेक्शन, नेशनलिटी, अवेयरनेस, नॉलेज, तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसको केयर एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए, कोई भी जो हमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कर्तव्य पथ इज लोकेटेड इन, कर्तव्य पथ क्या चीज है कैडेट्स, जो इसको पहले किस नाम से जानते थे, राजपथ से, किस नाम से, राजपथ से, ठीक है। तो अभी जो इसका प्रेजेंट में जो नाम है वो क्या आपका राजपथ को नाम दे दिया गया है कर्तव्य पथ। तो कोई भी कैडेट अगर आरडीसी जाता है तो वहां पे वो कहाँ मार्च करते हैं, आपके इस पे कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर आपका इस्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स आता है, डल लेक इज लोकेटेड इन, डल लेक कहाँ पे आपका, श्रीनगर में है, ठीक है। ये आपको याद रखना। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है आपका, 21 मार्च को। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने रखे हैं कैडेट, जो बार बार पूछे जाते हैं या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, ये 31 अक्टूबर को आ जाएगा इसमें, ठीक है। यूनिटी डे यानी कि जो एकता दिवस है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उन्हीं की याद में वो मनाया जाता है, क्योंकि वो लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपने नाम सुना होगा। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, गेटवे ऑफ इंडिया, देखो जो इंडिया गेट है वो कहाँ पे आपका, दिल्ली में है। जो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कहाँ पे आपका, मुंबई में है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में जो कैडेट्स हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन, एनडीए की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनडीए कहाँ पे अपना, पुणे खड़गवासला, ठीक है। बिहू इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, बिहू, बिहू हमारा क्या है, आसाम का फेमस जो हमारा फेस्टिवल है। उसके बाद में कैडेट्स, फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के फाउंडर कौन है, ये कैडेट्स जो हमारे पास में आजाद हिंद फौज के फाउंडर है सुभाष चंद्र बोस जी। गौतम बुद्ध वाज द सन ऑफ इंडियन प्रिंस, जो किन के सन थे, ये थे इंडियन प्रिंस। अब देखो यहाँ पे हमने नाम सुना होता है, अशोका थे, ठीक है, नरेंद्र थे, अलग अलग, जैसे विवेकानंद जी का नाम सुना हुआ, नरेंद्र थे या फिर अशोका, ये सब नहीं। इनका जो फादर थे कौन थे, गौतम बुद्ध के, वो थे सुधोधना, वाज द सन ऑफ इंडियन प्रिंस, ये राजा थे सुधोधना, उनके पुत्र थे गौतम बुद्ध जी। तो ये आपको याद रखना है कुछ आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका कैडेट्स बात आती है, फैक्टर्स दैट नेगेटिवली इंपैक्ट नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी को क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, तो इलिटरेसी, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये सब क्या करते हैं, हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है वो किसने दिया था, किन्होंने दिया था, वो क्या था, हमारे भगत सिंह जी ने, ठीक है। अगर हम बात करें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम, वो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहाँ पे पूछा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, भगत सिंह जी ने, ठीक है। तो कैडेट्स, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। राजपथ का जो नया नाम है वो क्या है, कर्तव्य पथ। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स शुड द कंट्री लीडर्स प्रैक्टिस, तो पॉलिटिक्स हमारी वो कैसी होनी चाहिए, एजुकेटेड, हार्श एंड स्कोल्डिंग, थॉटफुल एंड डेलिब्रेट, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, वो साफ सुथरी और जिंदा दिली होनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए हमारे जो लीडर्स होने चाहिए। तो आप लोग जो है आगे बढ़िए, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी आइए, आप जो देश के अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाइए और जो है नई पॉलिसीज वगैरह बनाइए और देश के लोगों का भला कीजिए। हु वाज द मेन लीडर ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले मेन लीडर कौन थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी नहीं, या ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सीधा आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी। व्हेन वाज भगत सिंह बोर्न, भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907, ठीक है। और वो 23 साल की उम्र में जो है उन्होंने खुशी से मतलब फांसी का फंदा जो है वो लटक गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन से थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हु गेव द स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है कैडेट्स,
द कैपिटल ऑफ भूटान इज, भूटान जो आपका ये जो हमारा फ्रेंडली नेशंस में आता है, वाईपी कैंप बहुत सारे बच्चों ने लगाया, तो इसका जो कैपिटल है हमारा थिम्पू। यूथ आर द डैश ऑफ द कंट्री, यूथ के हमारी स्पाइन, हेड, माउथ, हैंड, ये सब कुछ नहीं, रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइन, जैसे हमने बताया था। स्पाइन के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं आप हमें बताएंगे कमेंट्स में कितनी हड्डियां होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 इसको दे रहे हैं, तो ये हमारे यूथ आर द स्पाइन ऑफ द कंट्री। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स, नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? फीलिंग दैट अकर्स अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लिविंग टुगेदर इन द यूनिटी, पैट्रियोटिक वैल्यूज, नेशनल कैडेट कोर्स, ये सब क्या मतलब हो जाए? कैडेट्स लिविंग टुगेदर इन यूनिटी, एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, अलग अलग जो स्टेट है, वेशभूषा है, भाषा है, ठीक है, खाना पीना है, फिर भी हम क्या एक साथ रहें। राष्ट्रीय एकता, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। विच इज द फेमस फेस्टिवल इन पंजाब, पंजाब में जो फेमस फेस्टिवल कौन सा आपका? लोहड़ी, ठीक है। बैसाखी भी हो सकता है, लोहड़ी भी हो सकता है। तो आपका जो राष्ट्रीय अनेकता में एकता, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा जो EBS भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप है, ये उसी के मकसद से लगाया जाता है। तो ये कैडेट जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, जो थोड़ा मतलब अपने को अवेयर भी होना चाहिए अपनी जो मतलब भारत की हिस्ट्री रही है, या फिर जो नेशनल इंटीग्रेशन है, ये सब जो हमने आपका टॉपिक कवर किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो कैडेट्स वी होप दैट कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।